friends and dear students. I, Jasmine Shekhawat, lecturer School Education, once again welcome you all on our online educational channel eSmile Study. Today we will start a new topic, that is tense. Students, tense काफी important topic है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन की बात हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। चाहे वर्तमान में पटवारी का एग्जाम हो, राजस्थान में जो भी चल रहा है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी के एग्जाम्स हो, चाहे एयरफोर्स, चाहे नेवी, किसी भी एग्जाम में टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। टेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि यदि हमें किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को फ्रेम करना है, तो यदि हमें टेंस का नॉलेज नहीं है तो हम इंग्लिश में सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर सकते। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, इनिशियली स्टार्ट करते हैं अपना जो नया टॉपिक है टेंस। स्टूडेंट्स, टेंस जो है ये शब्द लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से आया है, जिसका अर्थ है काल। हिंदी में हम लोग काल कह देते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। उन्हीं को इंग्लिश में हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। तो टेंस को मुख्य रूप से हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसके बाद हम लोग एस्पेक्ट के आधार पर टेंस को चार भागों में बांटते हैं। सभी जो तीन टेंसेस हैं, इन तीनों टेंसेस को हम लोग चार भागों में बांटते हैं एस्पेक्ट के आधार पर। वो कौन-कौन से एस्पेक्ट है स्टूडेंट्स? देखिए, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को सिंपल एस्पेक्ट के आधार पर प्रेजेंट सिंपल टेंस, या इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोल देते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा जो एस्पेक्ट होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव बोल दो या कंटीन्यूअस बोल दो, एक ही बात है। दोनों का मतलब किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है इस एस्पेक्ट में। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इसमें किसी कार्य का भूतकाल के हिस्से में शुरू होकर वर्तमान समय तक जारी रहना पाया जाता है। इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस को मुख्य रूप से इन चार भागों में बांटा जा रहा है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस को भी हम लोग चार भागों में बांटते हैं, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और इसी प्रकार से फ्यूचर की यदि हम लोग बात करते हैं तो वहां पर फ्यूचर टेंस को भी हम लोग एस्पेक्ट्स के आधार पर ही चार भागों में बांटेंगे, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इस प्रकार से तीन जो टेंस है उनको हम चार चार भागों में बांटते हैं। तो टोटल जो हमारे टेंस हो जाते हैं वो है 12 टेंस। यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से समय के आधार पर तो टेंस को हम कुल कितने भागों में बांट रहे हैं स्टूडेंट्स? 3। और एस्पेक्ट्स के आधार पर हर टेंस को हम लोग कितने भागों में बांट रहे हैं? 4-4 भागों में। एस्पेक्ट क्या होता है? किसी एस्पेक्ट का अर्थ है यहाँ पर कि कोई भी कार्य जो है उसकी स्थिति क्या बताई जा रही है, कि क्या कार्य एक सामान्य रूप से कहीं हुआ या कोई स्थिति बताई जा रही है, क्या कार्य जारी रह रहा है या कार्य हो चुका। तो इस प्रकार से एस्पेक्ट के आधार पे हर टेंस को हमने चार भागों में बांटा। तो कुल मैं दोबारा से बता रहा हूँ, 3 गुना 4 12 टेंसों में इसको बांटा गया है। अब उसके बाद में फर्स्ट टेंस पढ़ने जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहला टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। पहले इस नाम की चर्चा कर लें। इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये वर्तमान समय में घटित जो भी कोई कार्य हो रहा है उसके बारे में बताता है। इसके साथ ही हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बताता है, जो भूतकाल में भी हुए थे, वर्तमान में चल रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, शौर्य goes to school every day.
सूर्य रोज स्कूल जाता है। इसका अर्थ है वो कल भी गया था, आज भी गया है और कल भी जाएगा। The earth revolves around the sun. अब ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, अभी 2020 का जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ 10th का, उसमें भी आया था The earth revolves around the sun. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हम जानते हैं कि कई सौ वर्षों से कार्य जारी है और जारी रहेगा। तो इस प्रकार के जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं या यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जनरल ट्रुथ हैं, या जनरली जैसे एग्जांपल लेते हैं कि वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। अब ये वाक्य चाहे देश काल परिस्थिति सबसे परे है, आप पाकिस्तान में जाओ चाहे आप इंग्लैंड जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये स्वाभाविक है कि गर्मियों में हम लोग सूती वस्त्र पहनेंगे। तो इस प्रकार के जो भी फैक्ट्स हैं वो सब प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसके अलावा जैसे भविष्य की कोई ऐसा कोई कार्य है जो पूर्व निर्धारित है, जिसे हम बोलेंगे प्री प्लान्ड एक्शन है, भविष्य में होने वाला, वो भी उसमें आता है, लेकिन वो किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे द PM विजिट्स जापान नेक्स्ट ईयर, कि जो प्रधानमंत्री हैं वो अगले वर्ष जापान जाएंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का कार्य है, तो ये पहले से ही फिक्स है क्योंकि उनकी पहले से ही कैलेंडर बन जाता है भविष्य का। इस प्रकार के वाक्य के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस काम मिलेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हो नेक्स्ट ईयर, तो आप सोचो कि फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन प्री प्लान्ड एक्शन के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि माय फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, माय फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, तो ये जो रिटायरमेंट है ये भी फिक्स कार्य है, भविष्य में हो रहा है लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। या माय बोर्ड एग्जाम स्टार्ट्स नेक्स्ट मंथ, माय बोर्ड एग्जाम स्टार्ट्स नेक्स्ट मंथ, तो ये वाक्य यहाँ पर माय बोर्ड एग्जाम स्टार्ट्स नेक्स्ट मंथ। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आप, नेक्स्ट मंथ जो है फ्यूचर की बात बता रहा है हमें, लेकिन क्योंकि ये फिक्स कार्यक्रम है भविष्य का, प्री प्लान होते, बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं, तो इस प्रकार के जो भी कार्य हैं उनके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में आएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं टाइम एडवर्बियल्स की, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी टेंसेस के टाइम एडवर्बियल आप सबको आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर वो हमें याद है तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, बोर्ड के किसी एग्जाम में बैठे, आप टेंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सब के आंसर आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ऑलवेज हमेशा, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान का शब्द है ऑलवेज, हमेशा, डेली, एवरीडे, हमेशा की बात हो रही है, यूजुअली, सामान्यतः, ऑफन, अक्सर, सेल्डम, मुश्किल से कभी, न के बराबर, जैसे barking dog seldom bite, frequently, I go to my uncle's home frequently, generally, occasionally, अवसर विशेष पे, sometimes, कभी कभी, never, कभी नहीं, each तथा every के बाद में यदि इनमें से कोई समय हो, जैसे each day, each week, each month, each year, या every day, every week, every month, every year, इस प्रकार से कोई समय दिया गया हो। रेयरली, मुश्किल से ही कभी, आई रेयरली गो टू जयपुर, मैं मुश्किल से कभी जयपुर जाता हूं। वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, या ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, इस प्रकार के वाक्य, जैसे वन आई गो टू माय अंकल्स वंस अ वीक, या आई टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। इन द मॉर्निंग इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी साल 2020 के 10th के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अभी एग्जांपल्स में हम लोग पढ़ेंगे, वहां आप देखेंगे इसको, उसमें इन द मॉर्निंग पहचान का शब्द था, तो बहुत इजी हो जाएगा यदि आप ये पहचान के शब्द याद रख लेते हैं। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इस प्रकार के यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी हैं, अभी अपने बात की थी स्टार्ट में, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी शाश्वत सत्य, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं वो सत्य सत्य ही रहेंगे,
जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, या सूर्य पूर्व में उदय होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस प्रकार के जो भी एग्जांपल्स हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगे। साइंटिफिक फैक्ट्स, जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, जनरल फैक्ट्स हैं, वो भी इसी टेंस में आते हैं। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई, पानी 100 डिग्री पे उबलता है। अब ये साइंटिफिक फैक्ट है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, इसमें समय का कोई इसमें बंधन नहीं है। तो इस प्रकार के जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आते हैं। प्रोवर्ब्स यानी कहावतें, कहावतें हम लोग, कहानियां आप लोग सुनते हैं, उनके लास्ट में मोरल्स आते हैं, या कोई भी कहावतें हैं, वो सभी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, भाई जो भी स्लो चलेगा लेकिन स्टडी होके चलेगा, लगातार चलेगा, वो हमेशा जीतेगा। तो इस प्रकार के जो प्रोवर्ब्स हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। एक बात जो मैं पहले बता चुका हूं, फिर से रिपीट हो रही है, प्लान फ्यूचर एक्शन, भविष्य में घटना हो रही है लेकिन उसकी प्लानिंग पहले ही हो चुकी है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से जुड़ी हुई ऐसा भविष्य का कार्यक्रम जो पूर्व निर्धारित है। जैसे द पीएम, अभी मैंने बताया, द पीएम विजिट्स, एक बार फिर से बता देता हूं, द पीएम विजिट्स जापान नेक्स्ट मंथ, प्रधानमंत्री जो है अगले महीने जापान जाएंगे। तो इस प्रकार का कोई भी भविष्य में होने वाली घटना है वो भी इसमें आती है। मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं इसमें। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उनके बाद में ये इसके साथ इसलिए जोड़ दिया क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें आदेशात्मक बातें आती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं होगा, और वाक्य के प्रारंभ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। कई बार एग्जांपल आता है इसका, जैसे प्लीज, और एग्जाम इस तरह से आ गया, वेट ब्रैकेट में WIT वेट इंतजार करना, फॉर मी। अब आप देखेंगे प्लीज का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पहचान होगा एक तरह से कि यहाँ पर एक रिक्वेस्ट कही जा रही है, तो यहाँ पर वेट की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है स्टूडेंट्स, प्लीज वेट फॉर मी। तो इस प्रकार के जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उनमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। स्टूडेंट्स सभी टेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट टेंस ये है क्योंकि यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड कई बार हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यहीं से इसको समझने की कोशिश कीजिए। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्यों में कर्ता, देखिए बहुत सरल सा तरीका है, हमें हमारी अंगुलियों पे इनको याद रख लेना है। कर्ता ही, शी, इट, किसी का भी नाम, कोई भी नाम हो या अन्य एक वचन, इन कर्ताओं के साथ में वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस को लगाया जाता है। फिर से बता रहा हूं, कर्ता ही, शी, इट, किसी का नाम, अन्य एक वचन, इन सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। कब किया जाएगा? यदि वाक्य सकारात्मक, और एस या ईएस किसके अंत में एस लगाएं, किसके अंत में ईएस, यही क्लियर कर देते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर यदि किसी वर्ब के अंत में एस, एसएच, सीएच, ओ, एक्स या जेड आता हो, किसी वर्ब के अंत में, फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट्स, में किसी भी वर्ब के अंत में एस, एसएच, सीएच, ओ, एक्स या जेड आता हो तो उसके अंत में हम लोग ईएस लगाएंगे, और अन्य सभी के साथ में, अन्य सभी वर्ब्स के अंत में हम लोग एस लगाएंगे। तो फिर से बता रहा हूं, किसी वर्ब के अंत में एस, एसएच, सीएच, ओ, एक्स या जेड आता हो, उसके अंत में हम लोग ईएस लगाएंगे और अन्य सभी के अंत में एस लगाएंगे। यदि कर्ता आई, वी, यू, दे या अन्य बहुवचन कर्ता हो, और वो भी थर्ड पर्सन प्लूरल,
तो उनके साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही किया जाता है। फिर से बता रहा हूं, फिर से मैं याद कराने ये ट्रिक बता देता हूं। आई, वी, यू, दे व सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, और यदि कर्ता ही, शी, इट किसी का नाम या अन्य एकवचन हो, उनके साथ में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, शी रन्स डेली, वो रोज दौड़ती है। अब आप आराम से देखिए, अभी समय लग जाए कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। शी रन्स डेली, वो रोज दौड़ती है। अब देखिए यहाँ पहली बात तो पहचान के साथ आपको डेली मिल रहा है, जो आपको यहाँ मिल रहा है, तो ये पहचान हो गई कि डेली मिला। तो सरने में बताया था कि डेली देखते ही हमारा ध्यान आ जाना चाहिए कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो पहले पहचान तो ये हो गई। अब बात थी वर्ब की फॉर्म भरने की, कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये एस लगाना है। यहाँ जाएंगे हम कर्ता पे, कर्ता शी है, तो हमने जो ग्रुप बनाया था थर्ड पर्सन एकवचन कर्ताओं का, ही, शी, तो वहां पर शी मिल रहा है किसमें, थर्ड पर्सन एकवचन कर्ताओं में, तो हमने यहाँ पर रन जो वर्ब थी उसके एस लगा दिया। आगे देखिए फिर स्टूडेंट्स, अगला एग्जांपल, आई रन डेली, मैं रोज दौड़ता हूं। यहां पर भी वही पहचान का शब्द डेली है। आई कर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो इस तरह से आई के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। एक बार स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ही, शी, इट किसी का भी नाम या कोई अन्य थर्ड पर्सन एकवचन करता हो, तो उनके साथ में हम लोग डज प्लस नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए हमें इनका ये जोड़ा याद रखना है, ही, शी, इट किसी का नाम, अन्य एकवचन करता यदि हो, तो नकारात्मक वाक्यों में हम लोग क्या करेंगे, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स प्रेजेंट सिंपल टेंस में याद रखने की बात ही यही है कि प्रेजेंट सिंपल के सकारात्मक वाक्यों में थर्ड पर्सन एकवचन करता, ही, शी, इट किसी का नाम, अन्य एकवचन कर्ताओं के साथ तो वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। और वही नकारात्मक वाक्यों में वही करता, इनका जो जोड़ा वो याद रखिए, ही, शी, इट किसी का भी नाम, अन्य एकवचन कर्ताओं के साथ में हम लोग डज प्लस नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से आई, वी, यू, दे वह सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ में हम लोग डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे वह सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम लोग करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, चलिए, शी डज नॉट रन डेली, हमने सकारात्मक वाक्य में देखा था शी रन्स डेली, वो रोज दौड़ती है, लेकिन यहाँ पर देखिए नेगेटिव वाक्य है कि वह रोज नहीं दौड़ती है। तो कर्ता शी, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, थर्ड पर्सन और एक वचन, थर्ड पर्सन का एक वचन करता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में हमने क्या किया, डज के साथ में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। यहां वैसे एस नहीं आएगा क्योंकि ये इसमें हमने इंक्लूड कर लिया है पहले से। अब आई, वी, यू, दे के साथ में डू का प्रयोग देखिए, तो कर्ता यदि आई, वी, यू, दे या बहुवचन हो तो उनके साथ डू का प्रयोग करते, देखिए सेंटेंस, आई डू नॉट रन डेली, मैं रोज नहीं दौड़ता हूं। तो आई के साथ में हमने किसका प्रयोग किया, आई डू नॉट रन डेली, मैं रोज नहीं दौड़ता हूं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। फिर से वही हर बार ये जोड़ा याद रखना है अपन को, ही, शी, इट किसी का नाम, अन्य एकवचन कोई भी करता आता है, जैसे मैंने बोला टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, तो उनके साथ में हम लोग क्या करेंगे, वाक्य के प्रारंभ में डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट या कोई भी अन्य एडवर्बियल्स लगा देते हैं, और उसके अंत में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से यदि कर्ता आई, वी, यू, दे या कोई भी अन्य बहुवचन हो, तो उनके साथ में हम लोग क्या करेंगे, वाक्य के प्रारंभ में डू
उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर्स लगाकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। एग्जांपल्स देखिए, डज शी रन डेली, क्या वह रोज दौड़ती है? वही वाक्य चल रहा है, उसी का हमने नेगेटिव बनाया और इसी का हम लोग अब प्रश्नवाचक बना रहे हैं। क्या वह रोज दौड़ती है? तो हमने देखा यहाँ पर करता क्या दिख रहा है आपको? शी, जो कि क्या है? फिर से वही बात है, ये क्या है? थर्ड पर्सन एक वचन। तो जब ये थर्ड पर्सन एक वचन है तो उसके साथ में हमने प्रश्न की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब कौन सी किससे की है? डज से। तो डज शी रन डेली, और अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार से अगला वाक्य देखिए, डू आई रन डेली, क्या मैं रोज दौड़ता हूं? देखिए स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब से जो भी प्रश्न शुरू होते हैं उनके उत्तर यस या नो में ही दिए जाते हैं। तो देखिए, डू आई रन डेली, प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या मैं रोज दौड़ता हूं? तो शुरुआत किससे की हमने? डू से। क्यों? क्योंकि यहां पर करता क्या था? आई। यदि करता इसकी जगह पर आई के स्थान पर वी होता, यू, दे या कोई बहुवचन जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स, तब भी इसकी शुरुआत डू से ही होती है, क्योंकि ये एक ग्रुप है जिनके साथ में एक ही प्रकार के वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। डू आई रन डेली, क्या मैं रोज दौड़ता हूं। फिर देखिए, डब्ल्यूएच वर्ड से यदि कोई प्रश्न शुरू हो रहा हो तो वो हम लोग कहां लगा देंगे? जहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है उसके पहले लगा देंगे। जैसे मैंने कहा कि वो कब दौड़ती है, तो देखिए, when does she run, when does she run, वह कब दौड़ती है। हमने क्या किया यहां पर? डज हेल्पिंग वर्ब के पहले डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग किया। इसी प्रकार से यदि यहां पर बहुवचन कर्ता के साथ में यदि हम प्रश्नवाचक डब्ल्यूएच वर्ड को जोड़ते हैं तो वो किस प्रकार से बनेगा कि मैं कब दौड़ता हूं। इसके लिए प्रश्न क्या बनेगा? When do I run, तो यहां आपने देखा डू हेल्पिंग वर्ब के पहले अपन ने डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग किया। इस प्रकार से डब्ल्यूएच वर्ड के प्रयोग से भी यदि कोई प्रश्न बन रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के पहले उसका लगा देंगे, जैसे when है, where है, इस प्रकार से। अब एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। जोड़ा फिर से वही चल रहा है, याद रखना है स्टूडेंट्स, हमारी 5 उंगलियों पर याद रखना है। करता यदि ही, शी, इट, अन्य कोई थर्ड पर्सन एक वचन हो, करता यदि इनमें से कोई हो तो उनके साथ में हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं? डज से शुरुआत होगी वाक्य की, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट या अदर्स। इसी प्रकार से यदि बहुवचन करता हो तो हम लोग क्या करेंगे? वापस से बता देता हूं, करता है क्या हो? आई, वी, यू, दे। इनके अलावा कोई बहुवचन करता हो तो उसकी शुरुआत किससे करेंगे? डू हेल्पिंग वर्ब से। डू के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट या अदर्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी प्रयोग में आती है। इसके साथ में डज के साथ में यदि नॉट भी जोड़ दिया जाए बाकी के प्रारंभ में, वो भी सही है, DOES NT, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी, और डू की हो जाएगी DON और T। तो वाक्य के प्रारंभ में यदि नॉट जोड़ते हैं तो इस प्रकार से भी हम लोग वाक्य बना सकते हैं। सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, उसी का नेगेटिव बना लेते हैं हम लोग। जो चल रहा था वाक्य की डज शी रन डेली, तो क्या वह रोज नहीं दौड़ती है? डज शी नॉट रन डेली, क्या वह रोज नहीं दौड़ती है? डज शी नॉट रन डेली, क्या मैं रोज नहीं दौड़ता हूं? डू आई नॉट रन डेली। यहां पर ये नॉट जो है बाकी का प्रारंभ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, doesn't I, DOESNT, doesn't I
डजंट शी रन डेली, और प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसी प्रकार से डोंट आई रन डेली। तो ये दोनों फॉर्मेशन हमें आने चाहिए। बोलचाल की भाषा में ये क्वेश्चन टेक, ये शॉर्ट फॉर्म जो है यही काम में आती है। तो इस तरह से हमने नेगेटिव जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें हमने सारे जो भी फॉर्मेशन देखे। अब आगे अगले टेंस को पढ़ेंगे हम। चलिए स्टूडेंट्स, अगले टेंस पे जाने से पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और पिछले सालों में आए क्वेश्चंस भी हमने इसमें ऐड किए हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या है ये? यूनिवर्सल ट्रुथ, शाश्वत सत्य कि जो दुनिया में कहीं भी चले जाए सत्य ही होगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसमें समय का कोई बंधन नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, तो मैं पहचान की बात कर रहा हूं। अब ये वाक्य पूरा वाक्य ही अपने आप में पहचान है, क्योंकि ये पूरा वाक्य एक ऐसी बात को बता रहा है जो शाश्वत सत्य है। तो ये पूरा वाक्य अपने आप में प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। हर वाक्य में आपको कोई ना कोई पहचान मिलेगी। सेकंड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, ही यूजुअली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सामान्यतः सुबह जल्दी उठता है। यहाँ पर अभी आप पढ़ के आए थे स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके एक बार आप जो टाइम इंटरवल आपने लिखे थे या उसको चेक करिए आप लोग। वहां पर आप देखेंगे कि यूजुअली पहचान का सब हमने बताया हुआ है। कौन से टेंस का? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ही यूजुअली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सामान्यतः सुबह जल्दी उठता है। तो यहाँ देखिए ही क्या था? थर्ड पर्सन एकवचन कर्ता। थर्ड पर्सन एकवचन कर्ता हमने क्या पढ़ा था? थर्ड पर्सन एकवचन कर्ता के साथ सकारात्मक वाक्यों में क्या होगा? वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का प्रयोग होगा। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग होगा तो हमने यहाँ लगा दिया गेट्स। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछे हुए दोनों जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो आप देख पा रहे हैं, यदि आपने पहचान के शब्द अच्छे से मेमोराइज कर लिए और उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब टेंस की याद कर लिए तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, a stitch in time saves 9। कि समय पर यदि कोई एक टांका लगा दिया जाए तो आगे 9 टांके लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रोवर्ब है इंग्लिश का, a stitch in time saves 9। तो a stitch in time, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि एक वचन है। तो एक वचन के साथ में हम वर्ब के एस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमने सेव जो था वर्ब एस ए वी, सेव यानी बचाना, उसकी एस फॉर्म का प्रयोग किया। सेव के बाद में हमने एस लगा दिया। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है 10th के बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ऑफन प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। मैं अक्सर स्कूल के बाद में बास्केटबॉल खेलता हूं। अब इस एग्जांपल में देखिए आप, ऑफन, ऑफन यानी अक्सर, और ये भी प्रेजेंट सिंपल की पहचान का शब्द है। ये हर वाक्य में आपको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं। आपको भी यही करना है। जब भी आप टेंस से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज करो जहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ढूंढनी हो, आप हमेशा उसमें पहचान ढूंढिए। पहला काम है हमारा वाक्य में टेंस की पहचान ढूंढना, वो ही हमें सही उत्तर की ओर ले जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2018 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल, वाक्य के प्रारंभ में प्लीज दे रखा है। जब प्लीज दिया हुआ वाक्य के प्रारंभ में तो वहां ठहर जाएं, थोड़ा सा मनन करें कि हाँ ये बात हमें बताई हुई है कि वाक्य के प्रारंभ में प्लीज हो। यहाँ पर इसका मतलब कोई ना कोई रिक्वेस्ट की बात हो रही है और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और वाक्य के प्रारंभ में इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। स्टूडेंट्स अच्छे से याद रखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में आदेशात्मक वाक्य होते हैं या कोई रिक्वेस्ट की बात होती है। वाक्य के प्रारंभ में या तो प्लीज आदि दिए होंगे, उसके बाद में कोई सब्जेक्ट नहीं दिया होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दी होगी। ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो वहां हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। यहाँ एस या एस या आईएनजी या और कोई दूसरी फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। प्लीज स्टैंड इन अ क्यू, कृपया क्यू में खड़े रहें।
लाइन में खड़े रहे, और ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया और ब्रैकेट में बी दे रखा है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वहां पर ब्रैकेट में बी दिया होता है, रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स। अब देखिए और किसी इसमें कोई पहचानने शब्द नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ इंडिया की विशेषता बताई जा रही है कि इंडिया जो है वो मिनरल्स, खनिजों और जेम्स आदि में रिच है। तो ऐसी कोई बात बताई जाए जहां किसी की विशेषता बताई जा रही हो, तो वहां पर हमें प्रेजेंट टेंस लगाना होता है। अब बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, तो स्टूडेंट्स यहां हम लोग देख लेते हैं बी की फॉर्म्स क्या क्या है। तो बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो इज, एम तथा आर है। ये बी की प्रेजेंट फॉर्म है, जो प्रेजेंट सिंपल में आती है। और पास्ट फॉर्म इसकी हो जाती है was तथा were। तो फिर से बता रहा हूं, बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है is एम आर तथा पास्ट फॉर्म हो जाती है was तथा were। और बी की थर्ड फॉर्म हो जाती है been, b डबल ई एन। और बी की प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म जो होती है वो हो जाती है बी ई आई एन जी, बीइंग। इनका प्रयोग हम बाद में देखते रहेंगे। यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है कि यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी। देखिए इंडिया क्या है, एक वचन, इसलिए हम लोग इसकी एक वचन फॉर्म लगा देंगे जो कि इज है। तो इंडिया इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स। इस तरह के वाक्य भी कई बार पूछे जाते हैं। अगला सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 100 डिग्री पर उबलता है। अब ये वाक्य किस श्रेणी में आता है, ये है साइंटिफिक फैक्ट, यानी वैज्ञानिक तथ्य। ये साइंटिफिक फैक्ट है और साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। ये जो भी एग्जांपल्स है, इन्हें एग्जांपल ही ना मानकर इन्हें आप रूल्स मान के याद रखिए, क्योंकि इसी प्रकार के दूसरे एग्जांपल्स आएंगे। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, तो ये एक प्रोवर्ब है। यहाँ पर भी हमने बाइट लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन क्रिया थी। अगला वाक्य देखिए, कार्तिक एंड अनन्या स्टडी टुगेदर। अब यहाँ देखिए एंड से दो कर्ता जुड़ रहे हैं तो बहुवचन हो गया, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगा दी। अगला एग्जांपल देखिए, इंडिया प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान टुमारो। टुमारो देखते हैं हमारे दिमाग में आता है फ्यूचर है। टुमारो देखते हैं हमारे दिमाग में आता है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि भविष्य में होने वाले कोई भी इसी प्रकार के कार्य जो पूर्व निर्धारित है, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। अब जो भी मैचेस खेले जाते हैं उनका जो प्रोग्राम पहले से प्री शेड्यूल्ड होता है, इसलिए ऐसा भी कोई वाक्य जहां नजर आ रहा है जहां पे किसी मैच के होने की बात है, जो कि इंटरनेशनल लेवल का मैच है या बड़े स्तर का मैच है, उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे कि इंडिया पाकिस्तान के साथ कल खेलेगा। तो इंडिया के लिए हमने एक वचन क्रिया ली है प्ले। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रन वॉच अ मूवी एवरी संडे। तो यहां हमें पहचान का शब्द क्या मिल रहा है, एवरी संडे। यहाँ पहले वाले मैंने बताया था, यहाँ पर भी एवरीडे पहचान का शब्द था, और इस वाक्य में आपका सेल्डम था पहचान का शब्द। द चिल्ड्रन वॉच अ मूवी एवरी संडे, कि जो बच्चे हैं वो हर संडे को मूवी देखते हैं। यहाँ देखिए चिल्ड्रन बहुवचन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, आपको सबको पता है। आई वी यू दे सभी बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं सकारात्मक में। अगला वाक्य देखिए, अब ये प्रश्नवाचक है, अंत में प्रश्नवाचक नजर आ रहा है, तो आपका सबका ध्यान जाना चाहिए करता क्या है, यू। आई वी यू दे सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ प्रश्नवाचक वाक्यों में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है स्टूडेंट्स, डू का या डज का। तो डू का प्रयोग होता है, आप सबको पता है, डू यू ऑलवेज गो फॉर अ वॉक। इस प्रकार से हमने एग्जांपल देखे स्टूडेंट्स। प्रेजेंट सिंपल टेंस आज हमने कंप्लीट किया है, इसकी ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स हमारे इस YouTube एजुकेशनल चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले जो भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो सके। थैंक यू।